स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज हमारी 3.3 रहेगी। इस वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, और यदि कोई आपका सुझाव है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा। और क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। हमें एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, और हमें इन 4 ब्लैंक्स को फिल करना है। साथ में हमें कोई डेफिनेशन या प्रॉपर्टी जिससे ये हम फिल कर रहे हैं उसको आंसर में लिखना भी है। तो जैसे पहला फर्स्ट है एडी। एडी किसके इक्वल है? तो फिगर में हम देखते हैं एडी, एडी के सामने साइड है बीसी, तो एडी बीसी के इक्वल है। और प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे इसके इक्वल होने की, तो वो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगला सेकंड है एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी इक्वल क्या होगा? तो एंगल डी सी बी यहाँ पर है और ये इक्वल हो गया एंगल डी ए बी के। तो एंगल डी सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी के। और इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगला ओ सी इक्वल किसके होगा? तो थर्ड पार्ट में हम लेते हैं ओ सी। ओ सी इक्वल है, ओ सी इक्वल है ओ ए के, ओ ए। और इसकी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, तो इसलिए ओ सी और ओ ए इक्वल हो जाएंगे ईच अदर। और लास्ट इसका पॉइंट है एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए। यानी एंगल डी ए बी और सी डी ए का सम कितना होगा? डी ए बी और सी डी ए, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। और इसके पीछे कारण है क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये फिगर दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये जो फिगर है वो पैरेललोग्राम है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम पहले x को वैल्यू निकालेंगे। तो 100 और x, ये देखिए दोनों कोइंटीरियर एंगल है। कोइंटीरियर एंगल्स की पहचान है कि वो एक ही साइड पर होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एक साइड कॉमन होती है। तो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों को इंटीरियर हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल बी की जगह पर हम 100 पुट कर देते हैं और सी के प्लेस पर x इक्वल 180। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। तो x की वैल्यू 80 आ गई। अब देखिए एंगल D और एंगल B बराबर है, इक्वल है अपोजिट एंगल्स से, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम से। तो D के प्लेस पर हम y लिखेंगे और B के प्लेस पर 100, तो y की वैल्यू 100 हो गई। ऐसे ही एंगल A एंगल Z के इक्वल हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम से। तो इससे हमारा एंगल आ जाएगा
अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो हो गया आपका यहाँ पर। तो इससे आ जाएगा z इक्वल x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 80 डिग्री, तो z की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। इस तरह से हमारे सारे एंगल आ गए, x की वैल्यू 80 डिग्री, y की वैल्यू 100 डिग्री और z की वैल्यू 80 डिग्री। ये तीनों एंगल फाइंड आउट हो गए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो ये इसका अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमें तीनों वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड। तो देखिए मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, फिगर को नाम दे दिया और यहाँ मैं नाम दे देता हूँ ई। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो फिर एक्स यानी कि एंगल बी, एंगल और एंगल बी और एंगल ए का सम 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो बी मीन्स एक्स और ए की वैल्यू हमें 50 डिग्री दी हुई है, इक्वल 180। तो इस तरह एक्स की वैल्यू आप फाइंड करोगे, 180 में से 50 को माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 50 डिग्री, माइनस 50 डिग्री, और ये आ जाएगा 130 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। अब आप देखिए एक्स और जेड ये दोनों इक्वल है, एक्स और जेड इक्वल है, और ये इक्वल इसलिए है क्योंकि ये दोनों एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसे दो एंगल जिनका फेस एक ही तरफ होता है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर में, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो ऐसे ही एक्स और जेड को देख पा रहे हो सेम फॉर्म में, तो एक्स और जेड करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से जेड की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री, क्योंकि एक्स की वैल्यू 130 थी। अब देखिए एक्स और वाई को, तो वाई एंगल एक्स के इक्वल होगा, ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम से, क्योंकि x के सामने y है। तो इस तरह y की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू 130 हम पहले फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से चारों एंगल, तीनों एंगल निकल आए, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों वैल्यू 130 डिग्री होगी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एक्स वाई जेड तीनों निकालना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, और बीच में मैं नाम दे देता हूँ पी। ठीक है, अब आप देखिए सॉल्यूशन में एंगल ए पी बी 90 डिग्री का दिया हुआ है फिगर में, ये एंगल 90 का है, ए पी बी, ए पी बी। अब ए पी बी के ठीक सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल है डी पी सी, तो एंगल डी पी सी इक्वल है एंगल ए पी बी के, और डीपीसी की वैल्यू x है और एपीवी 90 का है, तो x की वैल्यू 90 आ गई। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो x की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी निकल आई है। अब निकालते हैं हम y की वैल्यू। तो y की वैल्यू को हमें निकालना है ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल डीपीसी। डीपीसी ट्राइंगल में देखिए 3 एंगल्स हैं हमारे पास, x y और 30 डिग्री। इन तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 120 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दिया 90 और 30 को, इक्वल 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस करने पर 60 डिग्री आ जाएगा। तो y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब बचा z। तो z के लिए आप देखोगे कि ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, पैरेलल साइड है, तो जिससे z और y इक्वल हो जाएगा।
और ये है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं, तो इस तरह z की वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू के इक्वल, और y की वैल्यू 60 थी तो z की वैल्यू भी 60 हो गई। इस तरह ये सारे आंसर आ गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन पर। इसमें हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैं इस फिगर को ए बी सी डी नाम दे देता हूँ और ऊपर मैंने पॉइंट को नाम दे दिया ई। आप देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो फिर एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होगा, कारण को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये सब दोनों को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल बी यानी कि एक्स और एंगल सी 80 डिग्री इक्वल 180 हो गया। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, माइनस करोगे तो 100 आ गया। इस तरह एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब वाई की वैल्यू को देखते हैं। y और 80 आमने सामने है, तो देखिए एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और इसका कारण है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी से एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। ए मीन्स y और सी की वैल्यू 80 डिग्री दी है, तो इस तरह y की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। अब आते हैं z पर। तो z के लिए आप देखिए AD इज पैरेलल टू BC। AD और BC पैरेलल लाइन है। इससे एंगल z यानी z की वैल्यू हो जाएगी एंगल C के, यानी z की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल, ये दोनों हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरह से तीनों एंगल निकल आए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी। सॉल्यूशन, यहां पर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। तो फिर एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, और डी मीन्स वाई, और बी की वैल्यू हमें 112 डिग्री दी हुई है, तो y की वैल्यू 112 हो जाएगी, और इसका कारण है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू के लिए हम ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल का एक एंगल ये 40 डिग्री का है, y की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री आ गई थी, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नोट कर लेते हैं हम, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। A 40 डिग्री है, D 112 है, और C की वैल्यू x से रिप्रेजेंट हो रही है 180। तो इन दोनों को ऐड करिए, 152 प्लस एक्स इक्वल 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 152, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये आ जाएगा 2080। तो x की वैल्यू आ गई 2080। तो y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू भी आ गई। अब हमें z की वैल्यू निकालना है। तो z की वैल्यू के लिए आप ध्यान दीजिए जरा, इस पर DC AB के पैरेलल है, तो इससे z और x इक्वल हो जाएंगे, और ये है अल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरह z की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू के इक्वल, और x की वैल्यू 28 है, तो z की वैल्यू भी 28 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट भी इसका पूरा हो गया। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ
एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। तो देखिए हम इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या डी और बी के सम 180 सम होने पर पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए डी एंगल और एंगल बी का सम 180 हो तो इट इज इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एंगल डी और बी इक्वल होते हैं, उनका सम 180 हो ये जरूरी नहीं है। सेकंड पार्ट में ए बी डी सी के इक्वल है, ए बी इक्वल है डी सी 8 डिग्री 8 सेंटीमीटर। साथ में ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 4.4 सेंटीमीटर 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए ए डी और डी सी इक्वल है, ए बी और डी सी इक्वल है तो ए डी और बी सी भी इक्वल होना चाहिए, जबकि हमें दिया हुआ है ए डी 4 और बी सी 4.4, यानी ए डी बी सी के इक्वल नहीं है। ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। सो ए बी सी डी कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। थर्ड पार्ट को देखते हैं। एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल सी 65 डिग्री है, जबकि ए और सी तो अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। तो ये तीनों ही कंडीशन में पैरेललोग्राम नहीं होगा। इसके साथ आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ कार्डिलेटर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अब दो एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं फिर भी ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैं ये एंगल 60 का बना देता हूं, या कितना भी, चलिए मैं 60 का बना देता हूं। ये एंगल मैंने अप्रोक्सीमेट 60 का बना, ठीक है। इसके सामने मैं एक एंगल यहां पर 60 का बना देता हूं, ठीक है, ए बी सी डी। लेकिन डी जो एंगल है वो मान लीजिए मैंने ले लिया 60 प्लस 60 कितना हुआ 120 और 240 और बचा। चलिए मैंने ये इसको ले लिया 110 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का बचेगा 240 में, यानी 130 का होगा, ठीक है। इन सभी का एंगल 360 हो गया। तो इस फिगर में मैंने इस तरह से सेट किया है, इन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बट एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। सो ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेलल, क्योंकि मुझे सिर्फ अपोजिट साइड का, अपोजिट एंगल्स का एक ही पेयर इक्वल करना था, दूसरा यदि इक्वल नहीं है तो क्लियर है वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 2:3:2। तो एक पैरेललोग्राम है जिसके इंटीरियर एंगल्स का रेशो 3:2, ठीक है। मान लीजिए ये मैं 3x मान लेता हूं और ये मान लेता हूं मैं 2x, ठीक है। ए बी सी डी, और मुझे हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड करना। तो सॉल्यूशन लेते हैं। ए बी सी डी इज ए पैरेलल, लेट एंगल सी इक्वल 3x डिग्री एंड एंगल बी इक्वल
2x फिगर के अकॉर्डिंग मैंने सपोज कर दिया। यहाँ छोटा एंगल था इसलिए मैंने 2x माना, यहाँ बड़ा एंगल बना हुआ है इसलिए मैंने 3x मान लिया। अब क्लियर एंगल बी 2x होगा, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं, तो एंगल बी एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग ये भी ए 3x का हो जाएगा, 3x डिग्री। ऐसे एंगल डी है वो एंगल बी के इक्वल है और ये दोनों हो जाएंगे 2x डिग्री। तो ये ए एंगल भी 3x का हो जाएगा और ये एंगल डी हो जाएगा 2x। लेकिन हमें पता है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इन सभी का सम होता है 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए 3x डिग्री, एंगल बी 2x डिग्री, एंगल सी 3x डिग्री, एंगल डी 4x बोथ 2x डिग्री, 2x डिग्री इज इक्वल टू 360। अब जरा इन सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10x डिग्री इक्वल 360 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 10 यानी 36 डिग्री। 36x की वैल्यू आने पर आप अब लिख सकते हो कि एंगल ए और एंगल सी, क्या माना था हमने एंगल ए और सी को 3x यानी 3 इंटू 36 108 डिग्री का हो जाएंगे। ऐसी एंगल बी और एंगल डी 2 मल्टीप्लाई 36 क्योंकि हमने इसको 2x माना हुआ है, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो इस तरह चारों एंगल इसके निकल आए। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ईच ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स को मैं कोइंटीरियर एंगल एंगल बी बोलता हूं, तो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो बताना है इस पैरेललोग्राम का हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब एडजेसेंट एंगल एंगल ए और बी को ले लेते हैं, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ठीक है, और हमें चारों एंगल निकालने। हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 हुआ, इसको हम x मान, ठीक है, x हमने सपोज कर दिया। तो एंगल ए और एंगल बी का सम तो 180 होता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से, ठीक है। मैं इसको को इंटीरियर एंगल भी लिख सकता हूं, एडजेसेंट एंगल्स। ए के प्लेस पर भी मैं x लिख देता हूं और बी के प्लेस पर भी मैं x लिख देता हूं क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल हैं। तो ये हो गया 2x। 2x से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 180 अपॉन 2 90 डिग्री। तो इस तरह एंगल ए 90 का आ गया और ए के सामने एंगल सी है वो भी 90 का हो गया। एंगल बी भी 90 का हो गया क्योंकि वो हमने x माना हुआ और उसके सामने एंगल डी है तो ये भी 90 का हुआ। इस तरह से इस फिगर के चारों एंगल 90 डिग्री के आ जाएंगे। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। फाइंड द एंगल्स मेजर ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू निकालनी है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और हमें साथ में ये भी बताते जाना है कि हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं। उस सबसे पहले तो हम HOPE इज ए पैरेललोग्राम, ये हम नोट कर देते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए आप 40 डिग्री एंगल एक दिया हुआ है, तो इसके ऑल्टरनेट में y दिया है, देखिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ EP EH इज पैरेलल टू PO, EH PO के पैरेलल है,
तो इसीलिए y की वैल्यू हो जाएगी एंगल EHP के इक्वल, यानी y की वैल्यू होगी 40 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल हो जाती है। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आते हैं हम x की वैल्यू पर। z की वैल्यू भी निकालनी है, x की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए, सिंस EH is parallel to PO, therefore एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ भी, नाम दे देता हूं F दे देता हूं। चलिए, तो एंगल EHO इक्वल होगा एंगल POF के, और ये एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब EHO दो एंगल से मिलकर बनाए Z और 40 डिग्री, तो EH को जगह पर मैं Z और 40 डिग्री लिख सकता हूं, और POF 70 है तो मैं 70 लिख देता हूं। तो Z की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो Z इक्वल हो गया 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 30 डिग्री, Y की वैल्यू भी आ गई 40 डिग्री। अब निकालना है हमें X की वैल्यू। तो X के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, तो वो देखिए आप, मैं इसके साइड वाला एंगल निकाल लेता हूं। एंगल HOP प्लस एंगल POF, इन दोनों का सम 180 है। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे, वही हमें प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है, इसीलिए इन दोनों का सम 180 हुआ। तो HOP प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 हुआ, यानी एंगल HOP आ जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 110 डिग्री। अब यह फिगर में देखें तो एंगल HEP, एक्स वाला एंगल HEP इक्वल है एंगल HOP, और इसका कारण है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज। तो HEP यानी x और HOP मैंने निकाल लिया 110 का, तो x की वैल्यू आ गई 110। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन का पहला पार्ट है, द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। तो पहले हम गन्स की बात कर रहे हैं, GUNS की बात कर रहे हैं, रन्स के लिए हम दूसरे फिगर में जाएंगे। तो यहाँ हमें अननोन वैल्यूज की, अननोन वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं GUNS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसलिए GS इक्वल होगा UN के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए GS फिगर में कितना दिया है 3x, GS की तो वैल्यू दी हुई है, और UN की वैल्यू दी है 18, UN 18 है, GS 3x है। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 18/3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम दूसरी तरफ देखें तो GU इक्वल है SN के, GU और SN भी इक्वल है। तो GU कितना है 3y माइनस 1 और SN 26, यानी 3y इक्वल हो जाएगा 26 प्लस 1, 1 माइनस का है, राइट साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 27, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 3 को नीचे ले आइए,
3 से 9 टाइम कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 9। इस तरह x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड पार्ट है, यहाँ RUNS पैरेललोग्राम है और हमें इसमें भी x और y की वैल्यू निकाल। तो देखिए RUNS is a parallelogram. Therefore, SU and RN bisect each other. क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि SU और RN भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब RN के दो पार्ट हैं, SU के भी दो पार्ट हैं। तो SU के दो पार्ट कौन सा है? एक पार्ट में तो y+7 है और दूसरे पार्ट में 20। y+7 और 20, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू हो जाएगी 20 - 7, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, साथ में दूसरे पार्ट को भी देखें तो x + y की वैल्यू हो जाएगी 16, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का पार्ट इसके इक्वल होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 - 13, यानी x इक्वल 3। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 13 आ गई। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसको। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, ये दोनों ही पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। मैं यहाँ एक एंगल को नाम दे देता हूँ, कुछ भी ए दे दिया मैंने नाम, और इधर एंगल को नाम दे दिया मैंने बी। तो आप ध्यान से देखिए, ए प्लस एंगल के, ए और के इक्वल होगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम से। तो ए की वैल्यू तो निकालनी है और के की वैल्यू 120 डिग्री है, 180 हो जाएगा। तो ए इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू 60 आ गई। अब देखते हैं हम दूसरे पैरेललोग्राम में। इन पैरेललोग्राम CLUE, तो जो बी एंगल है वो एल के सामने है, तो एंगल ई इक्वल है एंगल एल, ई माने बी, और एल के वैल्यू हमें 70 डिग्री दी है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। अब आपको ये छोटा सा ट्राइंगल देखना है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, पी पॉइंट है कहीं नहीं है तो पी नाम दे देता हूँ। और यहाँ मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल PSE। ध्यान दो, PSE में ये छोटा सा ट्राइंगल ले रहा हूँ। तो इसमें 3 एंगल है, ए, बी और एक्स। इन तीनों का सम 180 होगा क्योंकि ट्राइंगल है और ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। ए की वैल्यू 60 निकाली थी, बी की वैल्यू 70 डिग्री है, और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल 180। 60 + 70 113 डिग्री होगा, प्लस एक्स इक्वल 180। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 130 में 130 को 180 में से माइनस करोगे तो 50 डिग्री आएगा। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, 10th क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। हमें ये बताना है ये फिगर है वो ट्रेपेजियम क्यों है। तो देखिए सॉल्यूशन, एंगल L 80 डिग्री है, एंगल M 100 डिग्री है, L + M
एंगल एल और एम को मैं ऐड कर देता हूँ तो 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री हो गया, यानी एंगल एल और एंगल एम का सम 180 है। और जब ऐसे दो एंगल इक्वल होते हैं, इनका सम 180 होता है, तो जिस साइड पर ये दोनों हैं उसको छोड़कर बाकी की दो साइडें पैरेलल होती हैं। तो देयरफॉर के एल पैरेलल हो गया एन एम के, ये दोनों पैरेलल साइड्स आ गए। और जब एक पेयर पैरेलल होता है तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रेपेजियम है। तो देयरफॉर के एल एम एन इज ए ट्रेपेजियम। ये प्रूफ हो गया कि ये जो फिगर है वो ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 11। इस फिगर में हमें बताना है एंगल सी की वैल्यू क्या होगी जबकि ए बी और डी सी पैरेलल है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी और एंगल बी हमें दिया है 120 डिग्री का, ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल सी और बी दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको इन दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी 120 डिग्री। तो इस तरह से एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कीजिए 60 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये आंसर होगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंगल एस। पी और एस की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन करते हैं। एंगल क्यू 130 डिग्री का हमें दिया हुआ है, साथ में हम देखें एस पी और आर क्यू पैरेलल है। एस पी और आर क्यू पैरेलल है तो क्यू और पी इन दोनों का सम 180 होगा। तो देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्यू की वैल्यू को पुट कर देते हैं 180। तो एंगल पी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो क्यू की वैल्यू 130 पुट करने के बाद एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो पी 50 का होगा। ऐसे ही आप देखें ये पैरेलल लाइन है तो एंगल एस और एंगल आर का सम भी 180 होगा। ये भी तो को इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का भी सम 180 होना चाहिए। तो एस एंगल हमें फाइंड करना है। आर की वैल्यू 90 है, ये सिंबल लिखा हुआ है, इस तरह का साइन होता है तो वो 90 का एंगल होता है 180। तो एंगल एस इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज एंगल एस इक्वल हो गया 90 डिग्री। तो एंगल पी 50 का आ जाएगा और एंगल एस 90 का हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।